अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में गर्मियों में खाई जाने वाली बहुत ही मज़ेदार बटर स्कॉच आइसक्रीम बन रही है। बड़ी ही मज़ेदार बनती है और बड़ी ही आसानी से ये बन जाती है। घर पे हम इसे किस तरह से आसानी से बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से समझाऊँगी। वीडियो थोड़ी-सी लंबी है, बट इसमें मैंने ऐसी-ऐसी चीज़ें बताई हैं कि आप घर पे परफ़ेक्ट बाज़ार से जैसी आइसक्रीम मिलती है, उससे भी बेहतर आइसक्रीम घर पे तैयार कर सकते हैं। सो कैसे बनानी है इतनी मज़ेदार सी ये बटर स्कॉच आइसक्रीम? तो चलें बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल को प्रेस करें। ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो बटर स्कॉच आइसक्रीम में कैरेमल इस्तेमाल होता है, हमने वो रेडी कर लेना है। जिसके लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और उसमें 250 ग्राम मैंने जो शुगर होती है रेगुलर घर पे जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने इसमें डाल दी है। इसमें कुछ लोग पानी भी 1-2 टेबल स्पून इस्तेमाल करते हैं, बट मैं यूज़ नहीं करती। मुझे लगता है कि पानी इस्तेमाल करने से हमें ज़्यादा देर लग सकती है, क्योंकि मैं जब भी कैरेमल बनाती हूँ विदाउट वाटर बनाती हूँ और बहुत ही अच्छा मेरा कैरेमल बनता है और उसमें क्रंच भी बहुत ज़बरदस्त सा आता है। सो मैंने जो है डायरेक्टली शुगर जो है फ्राई पैन में डाल दी है और फ्लेम नीचे बिल्कुल स्लो रखा हुआ है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा हाई फ्लेम पे कैरेमल तैयार करेंगे तो ये जल सकता है। इसलिए स्लोली स्लोली इसे तैयार करेंगे और बहुत ही ये ज़बरदस्त सा हमारा कैरेमल रेडी होगा। कैरेमल को थोड़ी-थोड़ी देर बाद हमने हिलाते रहना है, वरना ये दरमियान से जहाँ पे फ्लेम होता है, वहाँ से ये जल सकता है। इसलिए हमने इसे उलट-पलट करते हुए हिलाते रहना है, ताकि ये अच्छी एक ही जो कलर है ना, इक्वल इसमें सारे कैरेमल में आए। सो इस तरह से हमने इसे हिलाते रहना है। अभी इसमें चीनी के दाने मौजूद हैं। जैसे ही ये फ़ाइन होगा, बिल्कुल इसमें से जो चीनी के दाने हैं वो मेल्ट हो जाएँगे। तो इसमें हमने ऐसा क्या डालना है जिससे इसमें बटर का मज़ा आएगा और बटरस्कॉच आइसक्रीम का ये फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। सो वेट करते हैं इसका कि बिल्कुल इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ, तो फिर इसमें क्या डालना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए हमारे कैरेमल में थोड़े-थोड़े से ये रह गए हैं चीनी के, ये भी 1-2 सेकंड्स में बिल्कुल क्लियर हो जाएँगे। सो फिर हमने इसमें डालना है 1 टीस्पून देसी घी, या आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बटरस्कॉच आइसक्रीम है। सो इसमें 1 टीस्पून बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं अनसॉल्टेड, या देसी घी का। मेरे पास बटर नहीं था तो मैंने इसमें 1 टीस्पून देसी घी का इस्तेमाल किया था। उससे क्या होगा कि इसमें एक तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आ जाएगा और दूसरा इसमें शाइन बहुत अच्छी सी आ जाएगी। कि देखिए थोड़ा-सा हमने इसमें देसी घी मेल्टेड है, ये डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। घी भी हमने अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर लिया है। देखिए इसमें कितनी ज़बरदस्त सी शाइन आ गई है और हमारा कैरेमल बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हमने डाल देने हैं ड्राई फ्रूट्स। इसमें मैं 1 टेबलस्पून काजू का इस्तेमाल करूँगी और 1 टेबलस्पून मैंने बादामों का इस्तेमाल किया है, जो मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिए हैं। वो हमने डाल देने हैं कैरेमल में और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हमने इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। इसे सिलिकॉन की मैंने शीट ली थी, उसके ग्रीस कर लिया था और उसके ऊपर फटाफट से डाल देंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। अगर आपके पास इस तरह की शीट ना हो तो आप कोई भी स्टील की प्लेट ले सकते हैं, उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लें और उसमें ये सेट कर सकते हैं और बहुत आसानी से ये उतर जाता है। सो इसे अब हमने छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पे, ताकि ये अच्छी तरह से कड़क हो जाए और फिर हमने इसके जो हैं अपना बटर स्कॉच का जो होता है वो तैयार कर लेना है। देखिए अब ये बिल्कुल सेट हो चुका है। इसे तकरीबन मैं 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ा था रूम टेम्परेचर पे और ये बहुत अच्छा सा सेट हो गया था। देखा आपने ये कितनी अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसी तरह का हमें ये कड़क चाहिए और जो है अब हमने इसे उठाना है। इसके पीसेस जो हैं इनको हमने डालना है इमाम दस्ते में, या आप कोई ज़िप-लॉक बैग ले लें या कोई भी आप साफ़ी ले लें, उसमें इसे डालें और इसे अच्छी तरह से कूट लें, ताकि इसके क्रंच बन जाएँ और ये मज़ेदार सा हमारा रेडी हो जाए बैटर। सो मैंने इमाम दस्ता ले लिया था। इमाम दस्ते में मैंने 2-2 3-3 स्लाइस जो हैं ये डालकर इसे कूट लिया था अच्छी तरह से और ये बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे क्रंच तैयार हो गए थे। देखिए इस तरह से हमने अपने क्रंच जो हैं तैयार कर लेने हैं, ज़्यादा मोटे ना हों वरना वो बहुत ही बुरी तरह से मुँह में चुभते हैं। इस तरह से हमने इसे बना लेना है और इसे किसी भी कंटेनर में हमने पैक करके रख लेना है। उसके बाद हमने रख लिया है एक पैन चूल्हे पे और उसमें मैंने 250 ग्राम दूध डाल दिया है। गरम किया हुआ दूध फ्रिज में पड़ा था, जो मैंने 250 ग्राम निकाला है और उसे मैंने गरम होने के लिए रख दिया है, ताकि उसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। और एक कप में मैंने ले लिया था 50 ग्राम दूध था, उसमें 2 टेबलस्पून मैंने वनीला फ्लेवर का जो आइसक्रीम पाउडर होता है वो उसमें डाल लिया है। कस्टर्ड ले लें वनीला,
फ्लेवर का, या आप आइसक्रीम पाउडर ले लें, दोनों चीज़ें ही आप डाल सकते हैं। सो अब दूध को बॉयल अच्छा सा आ गया था, उसमें मैंने चीनी जो है 100 ग्राम्स डाल दी है। आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम खाना चाहते हैं तो कम डाल लें। अब जब तक हमारी चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी इसमें, तब तक हमने इसे हिलाते रहना है, और जैसे ही चीनी डिज़ोल्व होगी तो हमने इसमें अपना आइसक्रीम का जो तैयार करके रखा हुआ है दूध, वो इसमें डालना है, और आँच नीचे बिल्कुल स्लो कर देनी है, और आहिस्ता-आहिस्ता से इसे हिलाते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि ये एकदम गाढ़ी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। सो इसको स्पैचुला की मदद से हिलाते रहें। अगर आप नहीं हिलाएंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे। मुझे इसे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब देखें ये गाढ़ा हो गया है, इसे मुसलसल हिलाते रहेंगे, और अब जो है मैंने फ्लेम नीचे कर दिया है ऑफ़। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है। जब ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। इसे मुसलसल हमने 4-5 मिनट के लिए मज़ीद हिलाना है, और फिर इसे हमने छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पे, ताकि ये सेट हो जाए। और आइसक्रीम में हरगिज़ इसे गर्म मत डालिएगा, ठंडा करके ही इसे हमने आइसक्रीम के जो क्रीम होगी उसमें डालेंगे। सो इसको मैंने अच्छा था हिला लिया है। अब ये बहुत अच्छा सा कूल डाउन हो गया है। अब हमने करना है व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करना है। सो गर्मी होने की वजह से हमने बाउल लिया है, परात ली है, उसमें बर्फ़ डाली है, और ऊपर बाउल को रख लिया है। बाउल हमारा देखा है आपने कि किस तरह से ठंडा है। सो अब हमने क्रीम ली है, 500 ग्राम का ये पैकेट है, व्हिपिंग क्रीम का मैंने इस्तेमाल किया है। तो इसका आधा पैकेट जो है हमने डाल लेना है। 250 ग्राम क्रीम जो है हमने इसमें डाल लेनी है, और हमारी क्रीम भी फुल चिल है। सो इसे बीटर की मदद से अच्छा सा बीट करेंगे, जब तक कि ये बहुत अच्छी सी अपने साइज़ में डबल से ट्रिपल ना हो जाए, और स्टेबल हो जाए एकदम से, थोड़ी सी हार्ड हो जाए। अभी देखिए कितनी लिक्विड रहनी सी है, बहुत अच्छी सी इसकी जो है, जब तक ये बन ना जाए हमने इसे बीट करना है। 5 से 6 मिनट लगेंगे इसे अच्छी तरह से ये फ्लफ़ी हो जाएगी। सो इसे रोकते हुए फुल स्पीड पे हमने चलाते जाना है, और इसे बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी होने तक बीट कर लेंगे। क्रीम हमारी ज़बरदस्त सी बीट हो गई है। अब हमने इसमें डाल देना है कंडेंस मिल्क, तकरीबन 4 से 6 टेबलस्पून मैंने इसमें कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया था। व्हिपिंग क्रीम भी स्वीट होती है, और हमने कस्टर्ड में भी अपने जो आइसक्रीम पाउडर का बनाया है मिल्क, उसमें भी चीनी डाली है। सो इसको हमने थोड़ा सा रिच फ्लेवर देने के लिए इसमें कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है। बहुत ही मज़ेदार ये फ्लेवर देता है। सो कंडेंस मिल्क डालने के बाद भी हमने इसे बीट करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये बहुत ही मज़ेदार इसमें टेस्ट आए, और ये और ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाए। हमारी आइसक्रीम जो अच्छी क्रीम बीट हो उस पे ही डिपेंड करती है। अगर हमने क्रीम अच्छी तरह से बीट नहीं की होगी तो हमारी आइसक्रीम भी अच्छी नहीं बनेगी। सो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें कि क्रीम को अच्छा सा बीट करें, क्योंकि आइसक्रीम वाले जो प्रोफेशनल होते हैं उनके पास तो मशीनें होती हैं जिसमें इसी तरह से क्रीम आइसक्रीम घूमती रहती है, और बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज नहीं होती और मज़ेदार बनती है। सो यही प्रोसेस है जो हम घर पे कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। सो अच्छी तरह से इसे बीट करेंगे, और उसके बाद हमने इसमें अपना जो आइसक्रीम का बैटर तैयार किया है वो इसमें डाल लेना है। देखें बिल्कुल भी ऊपर हमने इसके जमने नहीं दिया, वो जो एक लेयर सी जम जाती है। सो इसको हमने अच्छा सा जो है कर लिया है, बहुत ही ये स्मूथ है। अब ये सारा जो आइसक्रीम का मटेरियल है ये हमने इसमें डाल देना है, और दोबारा से इसे करेंगे बीट। जब भी कोई भी चीज़ हम क्रीम में डालते हैं तो उसके बाद हमने इसे बीट करना होता है, तो ये बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है आइसक्रीम में। सो सारी चीज़ें जो हैं हमने डाल ली हैं, इसे अच्छी तरह से कर लेंगे बीट। एक दफ़ा से स्पैचुला से साइडें साफ़ कर लें और सारा इसे इक्वल कर लें, और ये बहुत अच्छा सा हो जाता है। मुझे कलर थोड़ा-सा डल लग रहा था, तो मैंने येलो फूड कलर, पिंच ऑफ येलो फूड कलर इसमें डाला था, ताकि थोड़ा-सा इसमें ज़ाफ़रानी सा कलर आ जाए। सो इसमें हमने ये डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से कर लिया है बीट। अब स्पैचुला की मदद से साइड्स जो हैं मैंने साफ़ कर ली हैं, और इसमें हमने अपना कैरेमल क्रंच डालना है। बटर स्कॉच का जो हमने बना के रखा हुआ है वो इसमें डाल देंगे, और इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। याद रहे कि अब हमने इसे बीट नहीं करना है, इसे फ़ोल्ड करेंगे। अगर हम बीट करेंगे तो हमारे जो क्रंच हैं वो इसमें मेल्ट हो सकते हैं। सो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे, और इसे डालेंगे कंटेनर में। और जिस कंटेनर में हमने इसे डालना है, फ्रीज़ होने के लिए रखना है, उस कंटेनर में भी हमने नीचे जो है अपना बटर स्कॉच के क्रंच डालने हैं। उसके बाद ऊपर डालेंगे आइसक्रीम, और आइसक्रीम के ऊपर भी हमने क्रंच डाल देने हैं। सो कंटेनर मैंने ले लिया है, कोई भी एयर टाइट आप कंटेनर ले लें। आइसक्रीम को ढकना लाजमी होता है, भले आप क्लिंग रैप से ढकें या आप फॉइल लगाएं,
ढकने का मकसद ये होता है कि ऊपर क्रिस्टल ना आए और हमारी आइसक्रीम जो है क्रिस्टल फ्री बने। जब तक आप इसे ढकेंगे नहीं, अगर वैसे ही आपने रख दी फ्रिज में कि चलो ये जम जाएगी तो इसमें क्रिस्टल आ जाएंगे, आइस क्रिस्टल, तो हमारी आइसक्रीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक अच्छी प्रोफेशनल आइसक्रीम बनाने के लिए इसे ढकना लाजमी होता है। चाहे आप ऊपर क्लीन रैक लगाएं, चाहे आप ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगाएं या ऊपर कोई ढक्कन लगाएं। अच्छी तरह से हमने कंटेनर में डाल दी है आइसक्रीम। इसे कर लेंगे स्मूथ। अब हमने थोड़ा-सा इसे कर लेना है टैप-टैप और इसके ऊपर लगा देंगे हम अपना बटर स्कॉच के क्रंच और ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और उसके बाद हमने इसे ढक देना है और डीप फ्रीज़र में रख देना है पूरी रात के लिए। रात का इसलिए कहा जाता है कि रात को फ्रिज कम खुलती है और हमारी जो आइसक्रीम होती है या फ्रोज़न आइटम होते हैं, वो बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पूरी रात के लिए रखें। अगर आप दिन में बनाना चाहते हैं, तो दिन में भी आप इसे रख सकते हैं। बट उसमें लगेंगे 10 से 12 घंटे कि हमारी आइसक्रीम अच्छी सी फ्रीज़ होगी। इसे रख देते हैं डीप फ्रीज़र में और दिखाएंगे आपको दूसरे दिन कि अब ये कैसी हमारी आइसक्रीम तैयार हो गई है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ 12 से 14 घंटे के बाद, रात को मैंने रख दी थी और दूसरे दिन मैं इसे निकाल कर डिश आउट कर रही हूँ। तो हमारी आइसक्रीम बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही टेस्टी तैयार हुई है। अब इसको हमने करना है डिश आउट। ये डिश आउट करने से, स्कूप से निकालने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी ज़बरदस्त सी हमारी आइसक्रीम बनी है और बहुत ही स्मूथ टेक्स्चर बना है इसका। देखें, लग रही है ना बिल्कुल प्रोफेशनल आइसक्रीम, बहुत ही मज़ेदार बनी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसे अब करते हैं डिश आउट। इसमें मैं मिट्टी का एक प्याला लिया है जिसमें मैं डिश आउट करूँगी और बहुत ही ज़बरदस्त ये लग रहा था। आइसक्रीम देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी स्मूथ बनी है और इसका टेक्सचर देखें कितना क्रीमी है और हर बाइट में आपको इसमें कैरेमल क्रंच मिलेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार हमारी आइसक्रीम रेडी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी इसे बनाएं, ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और इसका टेस्ट कैसा लगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है। हमने इसे डिश आउट कर लिया है। अब इसके ऊपर और ज़्यादा डालेंगे कैरेमल क्रंच ताकि हर बाइट में हमें कैरेमल क्रंच का टेस्ट आना चाहिए और क्रंच आना चाहिए। मज़ेदार सी आइसक्रीम हमने रेडी कर ली है। इसे ज़रूर बनाइएगा और अपने घर वालों को खिलाइएगा। साफ़ सुथरी हाइजीन सी आइसक्रीम बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। और जाने से पहले एक ही होती है दरख्वास्त कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।